cadets, myself Lieutenant Veenam Saxena from 8 UP Girls Battalion Bareilly। आज हम ह्यूमन बॉडी के कुछ दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में आहार नाल और पाचन ग्रंथि शामिल होती हैं। आहार नाल स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ फेस पर वेंट्रल साइड पर पाया जाने वाला एक दरार नुमा स्ट्रक्चर है और माउथ पीछे बक्कल कैविटी में खुलता है और बक्कल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स रीजन में। फेरिंग्स से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है जिसे ईसोफेगस कहा जाता है। ये ईसोफेगस स्टमक में खुलता है। ये स्टमक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आहार नाल की सबसे लंबा पार्ट है, परंतु इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है क्योंकि यह लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में कम डायामीटर का होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, परंतु इसका डायामीटर अधिक होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट रेक्टम कहलाता है और ये रेक्टम एनस के द्वारा बॉडी के बाहर खुलता है। अब हम पढ़ते हैं पाचन ग्रंथि के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की, जो कि बक्कल कैविटी में खुलती हैं। इनमें से एक ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, जो ईयर के पास पाई जाने वाली ग्लैंड है। दूसरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि जॉ के नीचे स्थित होती है। सब लिंगुअल ग्लैंड, जो कि टंग के नीचे स्थित होती हैं। यह ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती हैं, जो कि डक्ट्स के द्वारा बक्कल कैविटी में छोड़ दिया जाता है। अब हम बात करते हैं लिवर की, जो 2 लोब ग्लैंड है। राइट लिवर लोब के नीचे गॉल ब्लैडर पाया जाता है। लिवर से एक कॉमन बाइल डक्ट निकलती है। इसी प्रकार एक अगली ग्रंथि पैंक्रियाज है, जो कि ड्यूडेनम के लूप में स्थित होती है। वह इससे एक पैंक्रियाटिक डक्ट निकलती है और ये दोनों डक्ट कंबाइंड रूप से अपने सिक्रीशन को ड्यूडेनम में छोड़ देते हैं। लिवर का सिक्रीशन बाइल जूस होता है, जबकि पैंक्रियाज का सिक्रीशन पैंक्रियाटिक जूस होता है। सो कैडेट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य फंक्शन है खाने का पाचन करना। डाइजेशन एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे वो आसानी से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारी बॉडी के वेरियस टिश्यूज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें ब्लड से प्राप्त कर सकते हैं। केमिकल डाइजेशन डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से होता है, जिसमें कि एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रीट होता है उसमें टाइलिन एंजाइम होता है। गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जिसमें पेप्सिन एंजाइम होता है। इसी प्रकार इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाई जाती हैं, वो इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करती हैं और बाइल जूस लिवर में प्रोड्यूस होता है और वहीं से सिक्रीट होता है। परंतु कैडेट्स, ये बात याद रखिएगा, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, पर ये फैट के इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, जिससे कि फैट का डाइजेशन थोड़ा आसान हो जाता है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीशन के द्वारा बॉडी में प्रोड्यूस्ड मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करा जाता है। मुख्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन में किडनी, लेकिन इसके साथ स्किन और लंग्स शामिल हैं, जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालने में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिसमें कि शामिल है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर व यूरेथ्रा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि किडनी पेयर्ड किडनी है, जो कि एब्डोमेन वाले रीजन में पाई जाती हैं। इसमें से लेफ्ट किडनी राइट किडनी की तुलना में थोड़ा सा ऊपर स्थित होती है। यह किडनी वर्टिब्रल कॉलम के साइड्स में पाई जाती हैं। इनके कॉनकेव हिस्से से 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। ये पेयर्ड यूरेटर्स हैं, जो कॉमनली जाकर के ब्लैडर में यहाँ ओपन हो जाते हैं और ब्लैडर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर खुल जाता है। सो कैडेट, किडनी की जो इकाई है वो नेफ्रॉन है
और ह्यूमन की एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन अर्थात 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और पीछे आप देख चुके हैं कि यूरेटर किडनी से ओरिजिनेट हो रहे हैं और दोनों यूरेटर जा करके यूरिनरी ब्लैडर में खुल जाते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर का क्या कार्य है कि वो यूरिन को स्टोर करता है और उसके बाद यूरिन यूरेथ्रा से होकर के बॉडी से बाहर चली जाती है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शंस की। एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा अधिकता में पाए जाने वाले वेस्ट प्रोडक्ट या बॉडी के अंदर के अवांछित मटेरियल को बॉडी फ्लूइड से निकाल करके बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। अतः एक्सक्रीटरी सिस्टम का मुख्य फंक्शन है कि हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो किसी तरह बॉडी से बाहर चले जाएं। जैसे कि एडिट यहाँ मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है कि प्रोटीन ब्रेकडाउन का एक प्रोडक्ट है दैट इज यूरिया। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में मुख्यतः 3 पार्ट शामिल होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं जो बॉडी की सभी एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स शामिल होती हैं जो बॉडी के सारे पार्ट्स में जाती हैं। इसी प्रकार ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन के इनवॉलेंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन आदि हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। यहाँ कैडेट आप देख पा रहे हैं ये ब्रेन है जो कि स्कल के अंदर पाया जाता है और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन का एक आखिरी पार्ट होता है जिसको हाइंड ब्रेन कहते हैं, वहां से कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रन करता है और इनसे निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ये जो नर्व्स होती हैं वो इस तरीके की न्यूरॉन्स के द्वारा बनी हुई होती हैं। नर्वस सिस्टम में स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें अभी अभी मैंने आपको बताया न्यूरॉन। यानी अगर हमसे पूछा जाता है कि नर्वस सिस्टम की इकाई क्या होती है तो आप बात कहेंगे दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किसी भी बाहरी उद्दीपन को पहचानते हैं, रिसीव करते हैं और उसके बाद उसे ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है और इस सेल बॉडी से कई प्रोसेसेस निकलती हैं। छोटे प्रोसेस को डेंड्राइट कहा जाता है और लॉन्ग प्रोसेस को एक्सॉन कहा जाता है और एक्सॉन अपने सिरे पर पुनः ब्रांच्ड होता है। अब नर्व क्या है? जब ये सभी न्यूरॉन बंडलिंग कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ये कुछ बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, हर बंडल के अंदर कई कई न्यूरॉन्स हैं और जब ये कॉमन कनेक्टिव टिश्यू की शीट में कवर हो जाते हैं तब इनको नर्व कहा जाता है। हमारी बॉडी में 3 टाइप की नर्व्स होती हैं जिसमें कि सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी नर्व्स की। सेंसरी नर्व हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स से मैसेज को प्राप्त करते हैं। रिसेप्टर जैसे कि आई, ईयर, स्किन, ये सब बॉडी के रिसेप्टर्स हैं। यहाँ से मैसेज को रिसीव करना और रिसीव करके उन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाना अर्थात ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाना, ये कार्य किसका होता है? सेंसरी नर्व का। उसके बाद मोटर नर्व का कार्य होता है कि वो मैसेज के अनुसार जो भी उनको अपना उत्तेजना के अनुसार जो भी अपना मैसेज देना होता है उसको सीएनएस से लेकर के ये मोटर नर्व इफेक्टर ऑर्गन तक आती हैं। इफेक्टर ऑर्गन का मतलब जैसे मसल या ग्लैंड जो कि उसके अनुसार कार्य करती हैं। मिक्स नर्व वो नर्व्स हैं जिनमें सेंसरी और मोटर दोनों टाइप की नर्व्स पाई जाती हैं। मिक्स नर्व में मेनली स्पाइनल नर्व्स शामिल होती हैं। हमारी बॉडी की सभी स्पाइनल नर्व्स मिक्स नर्व होती हैं, जबकि हमारी बॉडी के ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स जिनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है वो तीनों नेचर की हो सकती हैं।
सो कैडेट, अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है. सो यू कैन से ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम. नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है. हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को ये कंट्रोल करता है. साथ ही हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है. इसी तरह से नर्वस सिस्टम और बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन आप इतने कार्य को यहाँ से लर्न कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं असाइनमेंट की. कैडेट्स, ये आपके लिए असाइनमेंट है. आप इस लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनिए. यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको पूरा करिए. साथ ही नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें आप आंसर आउट करिए. थैंक यू. जय हिंद.